परदेसी चिट्ठियां गुल कौन है? बहुत जाना पहचाना सा नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं इसको जानती हूँ। मेरा इकलौता बेटा गुल, वो जेल चला गया और मेरी बड़ी बेटी शादाब, वो मेरे घर आकर बैठ गई। तुम शायद सही कह रही हो, महरोज और गुल एक जैसे नहीं है, और ना ही हमारे नसीब एक जैसे। गुल ने तो हमेशा तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, इतना गलत किया, लेकिन तुम हमेशा उसका साथ देती रही, उसको राह रास्त पर लाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। और मैंने तो महरोज के साथ इतनी ज्यादतियां की कि सही होने के बावजूद मैं उनको हमेशा गलत साबित करती रही। मैं कमजोर थी, मगर मैंने हमेशा उनकी आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा रखना चाहा। पता नहीं जाने अनजाने में मैं उनके साथ इतनी ज्यादतियां कर गई, तभी तो आज इस हाल में। मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं जाऊँ चेंज कर लूँ। कल की मीटिंग की फाइल्स में सर वो ये वाली फाइल। यस मैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, हमें इनसे फ्यूचर में बहुत बिजनेस की उम्मीद। जी आइडिया है मुझे। बाय द वे मैंने आपसे एक प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा था, कल दिखानी है क्लाइंट। जी प्रेजेंटेशन मैंने रेडी कर दी थी, इनफैक्ट आपको ईमेल भी कर दिया था, आप चेक कर सकते हैं। गुड, लुक्स वेरी गुड। तुम एक काम करो, कल ही इनके साथ लंच और मीटिंग अरेंज कर लो, हम इसको कल ही फाइनलाइज कर लो। ओके। अच्छा, वो जो नए क्लाइंट हैं, अहमद से कहो कि उनकी साइट विजिट करें और उनके ब्लू पेपर्स रेडी करें। 2 दिन के अंदर वो फाइल्स मुझे टेबल पर चाहिए, ठीक है? ओके सर। सर फाइल। सर वो मैंने गलत नहीं कहा, प्रूफ मिल गया, गुल ने कत्ल नहीं किया। अच्छा हुआ मिस्टर अलन साहब आप खुद ही आ गए, हम आपको कॉल करने वाले थे। खैरियत तो है इंस्पेक्टर साहब, क्या कुछ नया पता चला है? हाँ 3 चाय भेजो। इंस्पेक्टर साहब चाय छोड़। अरे इस बहाने हम भी पी लेंगे आपके साथ। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, कहानी का तीसरा किरदार भी पकड़ा गया, जवाद। जवाद पकड़ा गया? जी जवाद हमारी हिरासत में है। क्या कहता है वो तो गुल और इमरान का नाम ले रहे, तफ्तीश चल रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में सब वाजे हो जाएगा। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर साहब, ये कत्ल किसने किया है? तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, फिंगरप्रिंट सामने आने के बाद सब कुछ वाजे हो जाएगा। सर
रिपोर्ट आ गई है सर। इंस्पेक्टर साहब देखें से क्या लिखा है अंदर। ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी मीर का बयान लेना होगा। ठीक है, एक्चुअली मेरी तबीयत अभी काफ़ी बेहतर है पहले से, मगर वो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम सिविल ड्रेस में घर आके तफ्तीश कर लेंगे इसका। आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए था ना। मैंने आपको तो कभी धोखा नहीं दिया। जो भी केस बेरहम दुनिया से किया, आपसे तो सच्ची मोहब्बत की है मैंने। आपने जो कहा मैंने किया। आप पे आंख बंद करके भरोसा किया, और आप कहती हो मुझ पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ओए, क्या शोर मचाया हुआ है? पागल हो गया क्या? अकेले ही बातें किए जा रहे हैं। मैं अपनी हानिया से बात कर रहा हूं। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। लगता है इसका तो काम हो गया। तू होगा पागल, तू होगा। सॉरी। पहली नजर में मोहब्बत की थी तुमसे मैंने, सोचा था सारी जिंदगी दिल में बिठाकर मोहब्बत करूं। चाहती तो अब भी यही, मेरा कोई आइडियल नहीं था, तुम में अपना आइडियल देखना चाहती थी। ये मेरी किस्मत ने मुझे क्या दिखा दिया। डॉक्टर साहब, इज एवरीथिंग ऑल राइट? परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर चेक किया है, सब नॉर्मल है। एक टेस्ट लेकर दे रही हूँ, आपके लिए खुशखबरी है, जल्दी करवा लीजिएगा। आप फादर बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ये क्या हुआ? तुम अभी देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? You know what? जब तुम इस घर में आती हो, मेरे को टेंशन देती हो, इस घर को संभालती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मुझे भी बहुत लगता है। You know, परिसा मैं क्या सोच रहा था, काफी दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए,
जैसा कि हम अपनी जिंदगी जीना ही भूल गए हो। फरीसा, रात को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सोचा तुम्हें कॉल करूं, लेकिन फिर सोचा शायद तुम सो चुकी होगी। मैं रात को जल्दी सो गई थी, और पता है मैंने रात को बीजान को ख्वाब में देखा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या देखा। रिलैक्स हो जाओ फरीसा, बीजान को तुम हमेशा ख्वाब में देखती रहोगी। वो हमेशा तुम्हारी अच्छी यादों में तुम्हारे साथ जिंदा रहेंगी। जिंदगी कभी नहीं रुकती फरीसा, बस बढ़ती चली जाती है। हर रात का चांद हमें अगले दिन की उम्मीद दिलाकर सुला देता है, और अगले दिन का सूरज हमारे लिए हजारों खुशियों का पैगाम लेकर आता है। भाई की कॉल, मैं उनको कहती हूँ कि यहीं पर आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? भाई मैं रबी के पास आई हुई थी। रबी को लेकर जल्दी से घर पहुंचो। खैरियत है? आप डॉक्टर के पास लेके गए थे भाभी को, क्या कहा? अभी कुछ नहीं बता सकता, तुम घर पहुंचो जल्दी। जी भाई। ओके बाय। ये क्या अली, आपने खामखा में उसे परेशान कर दिया। गुड़िया को सरप्राइज देना है, मगर थोड़ा तंग करके। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे जल्दी से घर लेकर चलो प्लीज। रिलैक्स फरीसा, क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ दिन से भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जब मैं यहाँ पर आ रही थी भाई ने मुझे फोन करके बताया था कि वो उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और अभी फोन आया तो बहुत टेंशन में बात कर रहे थे। कह रहे हैं कि तुम्हें और मीर को मैं साथ लेके चलूं, जल्दी से घर पहुंचो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बस हम चलते हैं। ओके रिलैक्स, हम चल रहे हैं। जी सर। गुल को मेरे रूम में लेकर आओ। सर गुल को मेरे रूम में लेकर आओ। सुनाई नहीं दे रहे? सर सुनाई तो दे रहा है, लेकिन क्या तुम इतने घबराए क्यों हो? सर मुझे उसके पास ना भेजें। क्यों, मुझे काटते हो वो? सर कुछ ऐसा ही समझे, मुझे उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं लगी। क्या? जी सर, वो मुसलसल अकेले खड़े बातें कर रहा है, चीखता चलाता है, और पागलपन की हद तक पहुंच गया सर वो। अच्छा ठीक है, देखते हैं उसको। तुम ऐसा करो, फिलहाल डॉक्टर को लेकर आओ, उसका चेकअप कराओ, जरूरी है। ठीक है सर। आपके कपड़े इस्त्री करती हैं? हाँ, यहाँ मेरे पास बैठो। तुम्हें पता है ज़ीनत आपा जब तुम्हारी तारीफें किया करती थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो चलती थी, उड़ती थी, कहती थी कि आपा इसे पहचान ही नहीं रही। मगर सच बताऊं, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी कि तुम क्या हो। मैं नए नए मंसूबे बनाने लगी कि गुल की और तुम्हारी लड़ाई हो जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता था गुल के साथ तुम्हें देखकर। मेरा दिल करता था तुम गुल से दूर हो जाओ, मगर अल्लाह का करना देखो, आज मेरी औलाद मुझसे दूर हो गई है। मैं उसकी आवाज सुनने को तरस गई, उसे देखने को मेरी आंखें तरस गई है। बेटा, जब तक तुम सच्चे दिल से मुझे माफ नहीं करोगी, हमारे पर मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। हमें माफ कर दो, माफ कर दो, कर दो हमें। दर्द हो रहा है, मैं दबा देती हूँ।
हमें माफ कर दो, प्लीज अम्मी, माफ कर दो। प्लीज अम्मी, अब मुझे यूं शर्मिंदा मत करें। अम्मी प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरे गुड को बुला दो बेटा, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे को बुला दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। भाई बताए ना क्या बात है। अली, मसला काफी सीरियस है क्या? क्या हुआ है? छोड़े भाई को। भाभी आप बताएं क्या हुआ है, क्यों इतनी टेंशन में है? तुम्हें तुम्हारे भाई खुद ही बताएंगे। कम ऑन अली, बात क्या है बताओ ना। बोले वो बात ये है कि क्या वो भाई प्लीज बताएं ना, मुझे घबराहट हो रही है। गुड़िया, तुम फूफू बनने वाली हो। सच में भाई? थैंक यू सो मच भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो अली, बहुत बहुत मुबारक। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने हानि और आंटी को बताया? भाई तुम्हें बताने से पहले उन्हें कैसे बता सकते थे? गुड, बस तो फिर उनको ना आप बताएंगे और ना ही भाभी बताएंगी, मैं खुद उनको फोन करके बताऊं, ठीक है? तो किस बारे में बातें कर रहे हैं? बताती हूँ मैं आपको। मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। तुम तो मतलब आली भाई फादर और वो मदर बनने वाली। एक छोटा सा बेबी आएगा आपके लिए। कितनी बार कह चुका हूं कि मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। चलो अब जाओ यहां से। बिल्कुल हम चले जाएंगे, बस एक बार मुझे आपको चेक करने दें। अब ये कौन सा तरीका है पूछ कुछ करने का? इससे मैं मान जाऊंगा कि मैंने कत्ल किया? जब मैंने किया नहीं है तो मैं क्यों मानूंगा? टीका लगाओ, लगा लो, आ जाओ। हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने 2 कत्ल किए, एक और लगा लो, लगा लो। जी डॉक्टर साहब। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं आपको, इसको खाने में मिला के दीजिएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ूं। पता है दुआ, गुड़िया के बड़े हो जाने के कई सालों बाद हमारे घर बच्चे की आवाज सुनाई देगी। कई सालों बाद हमारी औलाद इस घर में हंसेगी, बोलेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। शुक्रिया अदा करने की जरूरत क्या है? जरूरत? पिछले कई दिनों में एक से एक पहाड़ गिरा है हम पर। ऐसे लगता था जैसे ज़हन थक सा गया। इस एक खुशखबरी ने हमें जैसे जिंदगी दे दी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। जानती हो, आज बीजान होती तो पता नहीं क्या करती। क्या करती हूँ वो? बहुत खुश होती, बारी सारी जाती,
तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या टोटके करती, और एक मिनट के लिए भी तुम्हारा पांव पलंग से उतरने ना देती। कपड़े, बेबी के लिए जूते, बेबी के लिए बहुत सारे खिलौने, और मैंने तो नेट से क्या? तुम्हें नेट से क्या? भाभी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले हो चुका है, जैसे हम पहले बेबी के लिए शॉपिंग करने जा चुके हैं। हानि, आज अदालत मेरे बारे में क्या फैसला करती है ये मैं नहीं जानता। इतना जरूर जानता हूँ कि आज ये गुनाह मैं खुद कबूल कर लूंगा। तो भी एक बुरी न्यूज़ है,